भाई बड़े नेता कौन है? ललन सिंह है कि नीतीश कुमार है? डर के मारे ललन सिंह को डर लग रहा है कि पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो गई तो विद्रोह को दबाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। देखिए, जंगल राज कहें कोई राज कहें, फिर से लालू राबड़ी का जो राज था वो राज लौट कर आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में घरों में आग लगती रही और एक मामूली घटना पार्किंग को लेकर 3 लोगों की हत्या हो गई। तो दिन पर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है और नीतीश कुमार संभाल नहीं सकते। ललन सिंह को तो आज अगर बीजेपी से ऑफर मिल जाए मंत्री बनने का तो कल छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिनके साथ उन्होंने समझौता किया ये वो लोग हैं जिनका संबंध अपराधियों के साथ है, बालू माफियाओं के साथ है, शराब माफियाओं के साथ है। इसलिए नीतीश कुमार चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो कभी लालू को गाली देते थे, लालू को जेल भिजवाया, अब उन्हीं से दोस्ती कर लिया, तो इनके बात का क्या महत्व है? हमारे साथ हैं अभी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने अब एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया है वो आज न कल होना था, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिना जनता दल यू के लोगों को विश्वास में लिए हुए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा कि अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कोई बिहार में जनता दल यू का एमएलए, एमपी, कार्यकर्ता, वर्कर कोई भी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों ने देखा कि 15 साल किस प्रकार का काल था जब लालू राबड़ी का बिहार में राज था, और ये उन्हीं के सुपुत्र हैं, ये उनसे कोई अलग नहीं है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर काम कर रहे हैं। और जनता दल यू के भीतर जो विधायक आज चुप बैठे हैं उनको डर कि कल उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी चले, वो मुख्यमंत्री बने, यह स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं है। और केवल वही नहीं, बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है, जो लवकुश समाज है, ये सारे लोग किसी और को स्वीकार कर रहे हैं कि लालू परिवार के किसी आदमी को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि उल्टी गिनती नीतीश कुमार की प्रारंभ हो गई। ये तो शुरुआत, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। ये तो उपेंद्र कुशवाहा इसका जवाब दे सकते हैं। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीते दिनों बिहार में एक गोलीबारी कांड हुई है और कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ गया है। देखिए, जंगल राज कहें कोई राज कहें, फिर से लालू राबड़ी का जो राज था वो राज लौट कर आ रहा है। जिस तरह से कल घटना घटी है फतुहा के जेठुली के अंदर कि पुलिस की मौजूदगी में घरों में आग लगती रही और एक मामूली घटना पार्किंग को लेकर 3 लोगों की हत्या हो गई, घरों में आग लगा दिया गया, कितने लोग घायल हो गए और पुलिस पहुंचती है। घायलों के अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस पहुंचती है और केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर बिहार के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और आज भी वहाँ घटना घट गई। आज भी पत्रकारों के एक दल को बुरी तरह से पीटा गया, कैमरे तोड़ दिए गए। ऐसा तो हम लोग के समय कभी बिहार में नहीं होता था। तो दिन पर दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है और नीतीश कुमार अब संभाल नहीं सकते, क्योंकि जिनके साथ उन्होंने समझौता किया ये वो लोग हैं जिनका संबंध अपराधियों के साथ है, बालू माफियाओं के साथ है, शराब माफियाओं के साथ है। लेकिन किस पर कार्रवाई करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल में ही विद्रोह हो जाएगा, वही लोग सरकार से नाराज हो जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार चाह कर भी कार्रवाई नहीं कर सकते। जो गोलीबारी के आरोपी हैं, कहा जा रहा है कि वो जदयू और आरजेडी के नेता हैं। नहीं, मैंने देखा अखबार में, अब तो पुलिस की तहकीकात का वो किसी के नेता हो, लेकिन सवाल तो ये है ना कि इतनी बड़ी घटना ही कोई सामान्य घटना नहीं है, और वो भी एक छोटी घटना को लेकर। अगर जनता दल यू के लोग हैं, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि इसमें से बड़ी संख्या में राजद समर्थक लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी साहब पटना में क्राइम कंट्रोल की मीटिंग कर रहे हैं और इतनी बड़ी घटना घट रही है और पुलिस पहुंचती है क्राइम के 1 घंटे के बाद। आखिर बगल का थाना क्या करता, पुलिस क्या कर रही थी? और ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन बिहार में घटनाएं घट रही हैं। इसलिए नीतीश कुमार का जो रुतबा था, जो रुआब था, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जो उनकी पकड़ थी, वो पकड़ ख़त्म हो गई है। और जब तक वो महागठबंधन के साथ रहेंगे तब तक वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर पाएंगे। आने वाले वर्षों में बिहार में लोकसभा चुनाव होनी है, विधानसभा चुनाव होनी है, और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कौन होगा महागठबंधन को लीड करने वाला, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, यह तय नहीं है, जबकि नीतीश कुमार लगातार अपने बयान में यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव लीड करेंगे। तो भाई बड़े नेता कौन है? ललन सिंह है कि नीतीश कुमार है? पहले वो तय कर लें, तो हम किनकी बात को स्वीकार करें। नीतीश जी बयान दे, डर के मारे ललन सिंह को डर लग रहा है कि पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो गई तो विद्रोह को दबाने के लिए ये बयान दे रहे हैं। इस पार्टी में सर्वे सर्वा तो नीतीश कुमार है कि ललन सिंह है?
ललन सिंह को तो आज अगर बीजेपी से ऑफर मिल जाए मंत्री बनने का तो कल छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार को भी छोड़कर एक बार कांग्रेस के साथ जा चुके हैं। ये तो कभी लालू को गाली देते थे, लालू को जेल भिजवाया, अब उन्हीं से दोस्ती कर लिया। तो इनके बात का क्या महत्व है? हिम्मत तो नीतीश कुमार घोषणा करें कि मैंने गलत कहा था, वो मेरे उत्तराधिकारी नहीं है। तो इसलिए देखिए, यही तो इनका डील था। जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे डील क्या हुई बताइए, यही तो डील था। और कह रहे कि मर्जर नहीं होगा, आज लिख लीजिए दोनों दलों का मर्जर होना है, दोनों दलों का मर्जर होगा ही। तो दोनों दलों का मर्जर होना, तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना, नीतीश जी का त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना, यही इनका समझौता हुआ था। पलट जाए तो अलग बात है। अगर नीतीश जी पलटेंगे तो लालू जी को भी पलटने में बहुत समय नहीं लगेगा। वो भी जनता दल के 6 विधायकों को तोड़कर और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो आज अगर ललन सिंह ने कहा तो जवाब दें नीतीश कुमार कि इन्होंने क्या बयान दिया था। महागठबंधन के घटक दल जदयू के 2 नेता के बयान में विरोधाभास नजर आ रहा है। बिहार की जनता क्या करे? बिहार की जनता, बीजेपी भी लगातार सवाल खड़ा कर रही है सरकार पे, लेकिन बिहार की जनता किस पे विश्वास करे? नहीं, विश्वास करना यानी वो तो उनको ना तय करना है कि नीतीश पर विश्वास करें कि ललन सिंह। मैं तो कह दिया ना, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम से पार्टी चलती है, उनकी पार्टी है, उनके पॉकेट की पार्टी है। तो वो जो बयान दे रहे हैं उसका महत्व होगा कि ललन सिंह का महत्व होगा? ये तो आते जाते, ये कल चले जाएंगे कहीं और, इनका क्या महत्व है? तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिया उसी का महत्व है। और वो जो बयान दिया वो गलत बयान नहीं दिया, यही उनका समझौता था, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। आने वाले समय अगर नीतीश कुमार बीजेपी का चेहरा होना चाहे, आना चाहे, तो क्या ऑफर है? चलिए, मैंने तो पहले ही बता दिया, विनोद तावड़े ने कह दिया था कि दरवाज़ा सारा बंद है, आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्यों लेंगे? उनमें बचा क्या है, उनमें ताकत क्या है? वो क्या बीजेपी को कोई सीट दिला सकते हैं क्या? बीजेपी को वोट दिला सकते हैं क्या? तो कमज़ोर आदमी के साथ हम क्यों समझौता कर? समझौता होता है मजबूत आदमी के साथ। एक अंतिम सवाल रहेगा कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी लालू यादव के खिलाफ बोलेगा या बिहार में जंगल राज के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए बीजेपी का चेहरा या बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है। अभी हमारी पार्टी के नेता ने कहा तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ? तो हमारी पार्टी के नेता ने उन्होंने बयान तो यानी आपका मतलब दरवाजा खुला है? मैं कह रहा कि उन्होंने जो बयान दिया उसका मैं खंडन थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो हैं वो लालू विरोध की बात नहीं ना है। नीतीश कुमार धोखा देकर बीजेपी अब चले गए, थोड़ी उनका कहना कि नीतीश कुमार आएंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर आना चाहें आपके साथ, वो केंद्र उसके बारे में बताएगा, मैं इस पर नहीं बोल सकता। शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज वापस आ चुका है। कि जिस तरह से लगातार देखने को मिल रही है कि बिहार में घटनाएं घट रही है, वहाँ ललन सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि यह बयान विरोधाभासी के तौर पे देखा जाए, क्योंकि तय कर ले जदयू कि बड़ा नेता कौन है, नीतीश कुमार का बयान उचित है या ललन सिंह का बयान उचित है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।